हरियाणा के डिप्टी स्पीकर परम आदरणीय श्री रणबीर जी गंगवा हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें हमारे बीच में पहुंचने के लिए। सुनिए साहिबान, जैसा कि आप आज सुबह से ही जिनका इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के डिप्टी स्पीकर परम आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में तशरीफ ला चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, गांव कैमरी के अंदर करीब 4 करोड़ 35 लाख रुपए की अधिक लागत से इस द्वितीय जल घर का निर्माण किया जाएगा। उसका शुभारंभ करेंगे और यहाँ एक त्रिवेणी भी लगाएंगे। समस्त ग्रामवासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है जब आपके सुख दुख के साथी नलवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर हमारे बीच में एक शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए आप के मध्य हाजिर हुए हैं। उन्होंने यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले त्रिवेणी लगाई है। विभिन्न प्रजातियों के करोड़ों पौधे रोपित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा जनहित के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। योजना है जल जीवन मिशन, करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न गाँवों में जल का निर्माण किया जा रहा है। स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पुरानी जो पेयजल की पाइपलाइन है उनके स्थान पर नई लाइन लगाई जा रही है और बूस्टिंग स्टेशन और जल घरों की मुरम्मत का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर जन संवासक के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। हमारे आज के समारोह में डिप्टी स्पीकर आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक आज के इस शुभ परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। गांव कैमरी में उन्होंने 4 करोड़ 35 लाख रुपए की अधिक की लागत से नवनिर्मित इस द्वितीय जल घर का शुभारंभ किया है। त्रिवेणी भी लगाई है। गांव कैमरी में पहुंचने पर मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर साहब तथा उनके साथ यहां आए हुए गणमान्य नागरिकों, भाजपा के पदाधिकारियों, जिला प्रशासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत करें और अपने गांव का जो मांग पत्र है वो प्रस्तुत करें। मंडल प्रमुख अनिल गोदारा जी। माता की हम सभी के चहेते नलवा विधानसभा से विधायक व हरियाणा विधानसभा में माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी का आज हम हमारे गांव कैमरी में आने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके साथ जिला प्रशासन की तरफ से माननीय एसडीएम साहब आए हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। माननीय सतबीर जी वर्मा जी जो कि चेयरमैन हरियाणा सरकार में रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। शाडवा मंडल से माननीय मंडल अध्यक्ष बलजीत जी फोगाट जी, आजाद नगर मंडल के माननीय जिला मंडल महामंत्री जगत जी, आर्य जी, शिक्षा विभाग से डीओ कुलदीप जी सियाग जी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से एक्शन साहब, एसडीओ साहब, जेई साहब, पंचायती राज से बीडीओ साहब, नहरी विभाग से एसडीओ साहब, जेई साहब, सभी अन्य विभागों से आए अधिकारीगणों का भी हम गांव कैमरी की धरती पर आने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को निमित्त है कि आज का माननीय मंत्री जी का आने का
मकसद है कि हमारे गांव में बन रहे नए वाटर वर्क्स का उद्घाटन करना और निरीक्षण करना, क्योंकि इसके मंजूरी के बाद, क्योंकि पिछले साल क्योंकि गांव बड़ा हो गया, लगभग आबादी के हिसाब से 2 गांव जितना हो गया है, तो 2 वाटर वर्क्सों की जरूरत काफी समय से थी और हमारी मांग भी काफी पुरानी थी कि सबको पानी मिले। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, हर घर में नल और नल में जल की योजना के तहत ये वाटर वर्क्स जो मंजूर हुआ और जिसका काम चल रहा है, उसके लिए हम पुनः रणबीर गंगवा जी का धन्यवाद करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं, क्योंकि बारिश पिछले साल भी इन दिनों बहुत हुई और पानी निकासी, जल भराव जो कि गांव में भी और खेतों में भी, लोग बाग जो गांव में रहने वाले हैं वो भी बहुत परेशान है। और उसके बाद जो गांव में किसान हैं, किसानों की खेती भी जो खास तौर पर जो ड्रेन के आसपास के इलाके हैं या जहाँ पर सेम आती है, वहाँ खेती खराब भी हुई है और वहाँ पर आज भी जल भराव है। मैं आपके समक्ष मंत्री जी धन्यवाद करता हूँ कि नहरी विभाग ने, क्योंकि ड्रेन हमारे गांव के बिल्कुल पास से गुजरती है और ड्रेन निश्चित तौर पर पिछली बारिश में भी और इस बारिश में भी निश्चित तौर पर टूटने वाली थी, लेकिन हम नहरी विभाग का आपके समक्ष धन्यवाद करते हैं और इस बात की प्रशंसा भी करते हैं कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए मनरेगा की सहायता से, हम मनरेगा की लेबर का और मनरेगा के जो मैट है उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमने देखा है कि रातों लग करके उन्होंने ड्रेन को रोकने का काम किया, इसलिए हम उसके संबंधित नहरी विभाग और मनरेगा का धन्यवाद करते हैं। अब कुछ मांगे जो कि मंत्री जी बहुत आवश्यक है, गांव कैमरी शहर के नजदीक है और उसकी दृष्टि से आबादी के अनुसार यहाँ पर सुविधाएं काफी कम है, जो कि पूरी होनी चाहिए, काफी पुरानी समय से मांग है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ गांव की तरफ से कि आप सभी मांगों पर हाँ भरें। पुरानी पाइपलाइन है या जो खराब है, लगभग पुरानी है, सबको बदला जाए। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो क्योंकि हर घर में नल और नल में जल होने की योजना तभी सिरे चढ़ पाएगी जब सबको पानी मिलेगा। क्योंकि ढाणियां भी गांव से दूर नहीं है, सभी ढाणियों को पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। एक सबसे महत्वपूर्ण काम आपकी जानकारी में भी है, कैमरी से गंगवा रोड। हमारी बात आपसे हुई थी, आपने भी कहा था कि जल्दी बनेगा, फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसकी कार्रवाई तुरंत करवाई जाए। गांव के तालाब जो कि गंगवा व नंदड़वा विधानसभा की काफी पंचायतों में तालाबों का काम शुरू हुआ है, हम आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि पानी निकासी का गांव में सबसे गलत व्यवस्था तालाबों की व्यवस्था की वजह से है। तो तालाबों का प्रबंधन और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था गांव के लिए करवाई जाए। आप जहां भी बैठे हैं, जो वाटर वर्क्स का उद्घाटन हो रहा है, इसके साथ लगती गांव की फिरनी, जो कि गांव के सबसे खराब गलियों में से नंबर 1 पर है, जहां पर लोगों का जीवन इस फिरनी की गलत व्यवस्था के चलते कहीं भी है कि ऐसा टुकड़ा नहीं है जो इसमें ठीक हो। फिरनी को नई बनवाने की अति आवश्यकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण मांग, क्योंकि ड्रेन जब बनी तो जो किसानों के रास्ते, पातन वाले रास्ते पे, कैमरी वाले रास्ते पे, जो रास्ते सीधे उस मेन रास्ते पे जो आज पक्की सड़क बनी है उस पर लगते थे, लेकिन ड्रेन उसके साथ साथ बनने की वजह से वो रास्ते कट गए। ठीक है, जब तक काम चला, जमीन किसान आपस में एक दूसरे के खेतों में से निकल रहे थे, लेकिन इस वजह से अब विवाद उठने लगे हैं, क्योंकि आपकी मेहरबानी से जमीनें यहाँ महंगी हो गई हैं। एक दूसरे के जब बंटवारे का जमींदारों का मामला हुआ तो अब वो खेतों के रास्तों में नित्य प्रतिदिन विवाद भी होने लगे और उसकी जरूरत भी है। तो एक तो ड्रेन को गांव की सीमा लगता में पक्का करवाया जाए, जहां पुल की आवश्यकता है वहां पुल दिया जाए, अन्यथा उसके साथ साथ जो ड्रेन के साथ लगती दोनों तरफ की सड़कें हैं वो पक्की करवाई जाए। गांव के कुछ इलाके में आज भी पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस इलाके में पाइपलाइन नहीं है उसमें तुरंत बिछवाई जाए। सभी ढाणियों के
क्योंकि 4-5 रास्ते बचे हैं मंत्री जी, उनको पक्का करवाए जाए। जो पुराने खाल हो गए हैं, नहरी विभाग के काफी खाल है जो कि नियमों को पूरा करते हैं। जो 15 साल या 20 साल का जो नियम है हरियाणा सरकार का, उन नियमों को पूरा करते हैं, लेकिन विभाग में बार बार दरखास्त देने के बावजूद भी विभाग उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो जो खेतों के खाड़ नियमों को पूरा करते हैं, उनको नियमों के तहत पूरा करवाया जाए। या जिन किसानों के लिए 2-2 4-4 एकड़ की खाले को एक्सटेंशन करने की, बढ़ाने की जरूरत है, वहाँ डी प्लान या अन्य किसी राशि से जो भी आप उचित समझें, उससे उन किसानों का पानी खेतों तक पहुंच सके, इसलिए उनके खाल पक्के करवाए जाएं। एक मुख्य निवेदन कि जिन खेतों में जल भराव है, जिन खेतों में फसलें खराब है, उनकी तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाई जाए। वह जो उनमें पानी खड़ा है आज, ताकि अगली फसल बोई जा सके, उसको पानी को निकलवाने के लिए किसानों की सहायता करवाई जाए सरकार द्वारा। एक वेटनरी हॉस्पिटल के पीछे कॉलोनी है, 100 गज की कॉलोनी मंत्री जी, उसमें पीने का पानी का प्रबंध नहीं है, और जो रास्ता जाता है वो भी कच्चा है, तो उनका भी वो रास्ता पक्का करवाया जाए। एक सफाई की समस्या, पूरे गांव में सफाई की समस्या है। मनरेगा के द्वारा या पंचायत विभाग द्वारा किसी भी योजना से गांव के सभी खेतों के रास्ते, अस्पताल, स्कूल, रास्ते, विशेष तौर पर फिरनी, क्योंकि झाड़ियां खड़ी है फिरनियों पे, उनको कटवाया जाए व मनरेगा के तहत पूरे गांव का साफ सफाई किया जाए ताकि बीमारियां ना फैलें। मुख्य मांग मंत्री जी, हमारा हाई स्कूल की जो बिल्डिंग थी विभाग ने कंडम करके तोड़वा दी है, उसका एक जरूरत अनुसार मैं निवेदन करूंगा, जरूरत अनुसार जितनी जरूरत है, बेशक अगर बड़ा भवन सरकार को अगर मंजूरी में भारी पड़ता है, मैं निवेदन करूंगा जितने कमरों की जरूरत है, जितने भवन की जरूरत है, और जो मूलभूत आवश्यकताएं स्कूल की, उसके तहत एक समुचित बजट बनवा करके वो भवन दोबारा बनवाए जाए। जो अध्यापकों की कमी है वो कमी पूरी करी जाए। एक और निवेदन करूंगा, कैमरी से पाटन रोड पे अंडरपास में पानी भरा हुआ है, वो क्योंकि पानी भरा रहता है इसलिए किसी भी ग्रामवासी किसान के लिए या पाटन के लोग आसपास के जो भी किसान हैं उसमें से आवागमन नहीं कर पाते, इसलिए उसकी उचित व्यवस्था रेलवे विभाग द्वारा या मार्केटिंग बोर्ड द्वारा या पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाई जाएगी। एक और जो आज इस वाटर वर्क्स के बारे में मंत्री जी, इस वाटर वर्क्स का टैंक जो कि ईंटों के द्वारा बनाया जा रहा है, और यहाँ सेम की वजह से फिर उसी वाटर वर्क्स वाले हालात हो जाएंगे, ये नीचे से फट जाएगा और फिर पानी फिर गंदा हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आरसीसी के द्वारा बनवाया जाए। मुख्य आगे बाकी दिनदार साहब 2 किलोमीटर पर हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अपने गांव कैमरी के अंदर यहाँ उपस्थित आदरणीय एसडीएम साहब, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, एक्शन साहब, एसडीओ साहब, मेरे साथ में आए हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन भाई सतबीर वर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष रंजीत फोगाट जी, बनाया गया फोगाट उस मंडल का उसका आदरणीय भाई जगत जी, अनिल गोदारा जी, आदरणीय रामदेव जी, डीओ साहब, और यहाँ उपस्थित गांव कैमरी के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज आपके बीच में आने का मकसद जैसे आपको पता ही है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव का जो दूसरा वाटर वर्क्स है जिसकी लागत 435 लाख रुपए है, आज यहाँ अभी बनवाया जा रहा है, जिससे पानी की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। जो प्रला वाटर वर्क्स है उसकी भी कोई रिपेयर का और का है, वो कार्य भी चल रहे हैं। और क्योंकि गांव की आबादी बढ़ गई, लगभग 7000 लोगों के लिए वो वाटर वर्क्स था, गांव की आबादी 10,000 से ऊपर हो गई,
इसलिए दूसरे वाटर वर्क की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने यहाँ पे ये मंजूर करवा करके शुरू करवाने का काम किया है। और अभी भाई अनिल जैसे बता रहे थे कि गांव के अंदर नई पाइपलाइनों की जरूरत है। गांव के अंदर भी नई जो पाइपलाइन है वो लगभग 12 किलोमीटर लंबी लाइन जो है गांव की, जो ज्यादा पुरानी होगी वो बदली जाएगी। जहाँ कोई नई आबादी बन गई उसके अंदर नई जो पाइपलाइन लगाई जाएगी। जैसे ये पाइपलाइन अभी बदली जाएगी, इसका टेंडर हो लिया, काम शुरू हो जाएगा। तो जो चुनाव के टाइम पर एक ही बात कही थी कि हमें हर घर के अंदर स्वच्छ जल देंगे और हर घर के अंदर नल और नल में स्वच्छ जल, जो ये नारा था उसको पूरा करने का काम करेंगे ताकि किसी को पीने के पानी की दिक्कत और परेशानी ना रहे। और जो दूसरी भी मांगे अभी अनिल ने रखी बार लिख के बोल के रख तो देने आपको नहीं किसी घर में। चलो जो भी मांगे है, कोई ढाणियों के पीने के पानी की है, गांव में पीने के पानी खराब पाइपलाइन है तो सारी बदली जाएगी। इसका टेंडर हो गया है, बदली जाएगी। जहाँ तक स्कूल की बात है, स्कूल का भी जो सारा कंप्लीट पास होकर के एसपीडी के पास चला गया। सोमवार को मैं बात करूंगी टेंडर के लिए, जल्दी टेंडर करवा करके स्कूल का नया भवन जो है वो बनवा दिया जाएगा ताकि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और जो वो है आपका पातन की तरफ से ना बाईपास वाला PWD से है कि कोई है? इसका क्या कौन देख रेख करता है? आप मतलब जो नीचे बात ठीक है, मैं भी एक दिन वहाँ से आऊँ था काफी टाइम पहले, उनकी गाड़ी मोड़ के वापस जाना पड़ा। नहीं रेलवे करेगा आपका महकमा, हमारे पास आ गया सर। आपका महकमा करेगा तो करो, इसको फायदा क्या हुआ? इतने पैसे हमने उसके सड़क बना दी, अंडरपास बना दिया, अगर उसमें से कोई जा ही नहीं पाएगा। अभी मेरे को वो बता रहा था कि एक दिन तो कोई नई गाड़ी लेके जा रहा था, उसका वो टूट गया, नुकसान हो गया उसका। कई गाड़ी कई गाड़ी समाधान क्या हो, इसके लिए कोई बनाया क्या प्रपोजल तो रेगुलर पंप रेलवे ने रख दिया जी। हम भी रेगुलर पंप के लिए मैकेनिकल से बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ पंप से कौन चल रहा है, पानी कौन चल रहा है पंप से? बिल्कुल भी तो सर बात तो करना तो अधिकारी मन बेरो पानी भी मां है, मैं खुद ही कहना लग रही, तुम गाड़ी मोड़कर वापिस जाना पड़ेगा है भरे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका जो मैनेज करने का जिम्मा PWD का है कि रेलवे का है? PWD को दे दिया। PWD का तो करो फिर, क्यों नहीं कर रहे हो? करवा देते हैं सर, मैकेनिकल से करके करवा। कब तक हो जाएगा? कोई प्रपोजल बनाई है? बना दी सर पंप की। आप बना करके, आपको कोई दिक्कत आ रही है ऊपर सीनियर अधिकारियों से, तो बना करके एक कॉपी मुझे दो, मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है। लेकिन जब करोड़ों रुपए यहाँ पे लग गए और जब किसान वहाँ से जा ही नहीं सकता तो उसका फायदा क्या हुआ? ना किसान जा सकता, ना कोई और जा सकता कोई। उसका हालत अच्छी नहीं है। उसका मैं बताता हूँ आपको, उसका ड्रेन है साथ में, उस ड्रेन की वजह से वो पानी रिस्क के उसके अंदर आ रहा है। उसका क्या प्रबंध हो सकता है? ड्रेन के अंदर आप पक्का करोगे या पंप लगाओगे या और ऐसा कोई सिस्टम बनाओगे जिससे वो पानी तो ठीक हो जाए। ठीक है। ये गाँव वालों की दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है ये। तो इसलिए इसके लिए इसका कोई प्रपोजल बना के मेरे से डिस्कस जरूर करना आप लोग, क्या किया है इसका। ठीक है। आप इसको करवा दो जल्दी उसके गांव की फिरनी और जो दूसरे जो ट्रेन के साथ लग रहे किसानों के रास्तों की जो खाड़ों की बात करिए, कई खाड़े तो अभी भी हमने इस डी प्लान के अंदर भी दिए हैं, वो पास हो रहे हैं। जो पुराने कोई खाड़े हैं जो 20 साल या उससे ऊपर हो गए, तो वो अगर आप बताओगे तो काटा से नया प्रावधान है उसके अंदर बढ़ जाएगा। 20 साल से पहले जो है वो खाड़ा की उम्र मानी जाती है। जब भी कोई खाड़ा बनता है तो हमारी भी जिम्मेवारी बढ़ती है कि ठेकेदार काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस टाइम तो हम ध्यान देते नहीं और वो जल्दी टूट जाता है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक गाइडलाइन है, इसकी उम्र इतनी है, इसलिए ये दिक्कत और परेशानी आती है। जहाँ तक आपके खेतों के रास्तों की बात है, अभी कुछ रास्ते तो मैंने जो किसान सड़क योजना है सरकार की उसमें दिए, जल्दी पास होकर के आ जाएंगे। बाकी भी जो रहेंगे वो भी प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। फिरनी वाली बात बिल्कुल सही है,
की फिरनी खराब है, इसका मैंने लिख के दे दिया है, चाहे किसी भी हेड से हम उसको जो है जल्दी बनवाने का काम करेंगे। तो आज तो आपके बीच में विशेष रूप से जो एक तो ये वाटर वर्क्स के उद्घाटन के लिए आए थे, और जैसे अभी एक्शन साहब ने बता भी दिया, पाइप पे आ गई क्या एक्शन साहब? सर अब हम तो कमाने वाली है जी, बस सप्लाई ऑर्डर हो गया जी। सप्लाई ऑर्डर हो गया, टेंडर हो लिया है आपका? टेंडर होगा हमारा, हैं? टेंडर हो चुका है। टेंडर हो गया तो जैसे ही पाइप पे आ जाएगी, सारी पाइपें जो नई लग जाएगी। एक मैं जरूर खासकर जो पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब आप हो, जिस भी गली के अंदर जो बने पिछला कोई अनुभव या जो काम हुए हैं अब तक वो कोई सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए खासकर जो, क्योंकि आपका प्रावधान इसके अंदर ये है कि जिस गली के अंदर आप बढ़ाओगे, जो वीडियो ब्लॉक की बनाई हुई गली है, उसको आप ठीक करने का काम करेंगे। और रिपेयर एस्टीमेट है तो उसको इम्प्लीमेंट आप लोग कराएं, चाहे वो लुदास का मामला था, चाहे वो लड़वा गांव का है, चाहे वो शाड़वा गांव का है, अब तक जो लगाई है उसमें सेटिस्फैक्ट्री कार्य जो है रिपेयर के बाद, उसके पाइपलाइन बिछाने के बाद नहीं हुए। मैं इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अब जो आप जो भी बढ़ाते हैं उसको पहले ठेकेदार को कह दो कि ये आप रिपेयर करके दोगे, इस रिपेयर के अंदर जो चीजें हैं वो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें। तो आज मैं विशेष तौर से, क्योंकि आज सेक्टर 15 के अंदर हमारे जो सीनियर सिटीजन दिवस भी हम जो है मनाते हैं 1 अक्टूबर को, उसके अंदर क्योंकि सारे बुजुर्ग थे, बुजुर्गों की बात ज्यादा मैं टाल नहीं पाया, इसलिए आपके बीच में लेट आया, उसके लिए माफी चाहूंगा। और उन्हें आपको यह आश्वासन दिलाऊंगा कि जो भी मांगे गांव की तरफ से दी गई है, जो होने वाली काम है वो प्राथमिकता के आधार पे करने का काम करूंगा। आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।